हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे हैलोवीन तूफान या हैलोवीन स्टॉर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पे यूपीएससी 2020 के मेंस एग्ज़ाम में ज्योग्राफी ऑप्शन में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो देख लेते हैं, सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। राइट ए जियोग्राफिकल नोट ऑन द हैलोवीन स्टॉर्म्स। ठीक है, हैलोवीन तूफान पर एक भौगोलिक टिप्पणी लिखिए। तो भौगोलिक टिप्पणी का क्या मतलब है यहाँ? ठीक है, यहाँ पे जियोग्राफिकल नोट लिखने को बोला है, ना कि ऐसे हैलोवीन तूफान के बारे में, क्योंकि जियोग्राफी ऑप्शन पूछा गया है तो जियोग्राफिकल नोट ही पूछेगा। तो जियोग्राफिकल नोट्स का मतलब है यहाँ पे कि कुछ जियोग्राफी के जो टर्म्स हैं, ठीक है, उसको आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। जैसे जियोग्राफी का टर्म्स का क्या मतलब है कि हैलोवीन जो स्टॉर्म्स है वो कहाँ पे ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अर्थ के किस भाग में ओरिजिनेट होती है, कहाँ पे देखी जाती है, उसका सोर्स क्या है, उसके क्या इम्पैक्ट होता है, इन सब चीज़ों को आपको मेंशन करना है, क्योंकि ये जियोग्राफी से रिलेट करती है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे इसमें क्या लिखना है आपको पता चल गए होंगे। तो लिखने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि हैलोवीन स्टॉर्म्स होते क्या हैं। ठीक है, तो इसको आप इंट्रोडक्शन पार्ट में आप मेंशन करोगे और जियोग्राफिकल नोट्स में बॉडी में इसमें मेंशन करोगे कि जो ये हमारी कहाँ पे होते हैं, इनके क्या इम्पैक्ट है, समथिंग। ठीक है, तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसको इंट्रोडक्शन में आप ऐसे लिख सकते हो कि जो हमारे नॉर्मल स्टॉर्म्स होते हैं, ठीक है, नॉर्मल स्टॉर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उसका मतलब है बैड वेदर। ठीक है, या डिस्टर्ब, जो हमारी स्टेट इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, कोई भी हमारी तूफान आती है उसका मतलब हमारी मौसम खराब हो गया है। ठीक है, तूफान आना मतलब मौसम खराब होना या पर्यावरण में अशांति उत्पन्न करना, जो कि हमारी ह्यूमन के लिए भी लॉस होती है, लेकिन ह्यूमन की प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है जब हमारी स्टॉर्म्स आती है। तो नॉर्मल स्टॉर्म्स की बात कर रहे हैं, नॉर्मल तूफान की बात कर रहे हैं। ठीक है, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी हमारी होती है। जैसे मान लो साइक्लोन आ गए, तो साइक्लोन भी एक तरह से तूफान है, उसके चलते ह्यूमन भी मानव की भी हानि होती है, उसके प्रॉपर्टी को हानि होती है, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी ठप हो जाती है नॉर्मल एक्टिविटीज़ में। तो बहुत सारे तूफान होते हैं, मेनी टाइप्स ऑफ स्टॉर्म्स होते हैं। कुछ स्टॉर्म्स जो होते हैं अर्थ सिस्टम, विद इन अर्थ सिस्टम में ओरिजिनेट होती है। जैसे हमारी ट्रॉपिकल स्टॉर्म हो गए, टेम्परेट स्टॉर्म्स हो गए, ये हमारी क्या होती है, अर्थ विद इन अर्थ सिस्टम यानी एटमॉस्फेयर में ओरिजिन होती है। लेकिन कुछ हमारे जो तूफान होते हैं वो हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर में ओरिजिनेट ना होके ये हमारी आउटर स्पेस से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, जो हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर भी स्टॉर्म्स आते हैं और वहाँ से जो स्टॉर्म्स आते हैं वहाँ ओरिजिन होती है, उसके इम्पेक्ट हमारी अर्थ के सिस्टम में देखने को मिलते हैं। ऐसे भी हमारे तूफान होते हैं, ऐसे तूफान को हम लोग बोलते हैं हैलोवीन स्टॉर्म्स। ठीक है, तो आप ऐसे इंट्रोड्यूस यहाँ पे कर सकते हो हैलोवीन स्टॉर्म्स के, कि हैलोवीन स्टॉर्म्स यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या होते हैं कि हमारे आउटर स्पेस से हमारी ओरिजिनेट होती हैं और अर्थ के सिस्टम में यहाँ पे इम्पैक्ट लाती है, अर्थ की एटमॉस्फेयर में हमारी डिस्टर्बेंस लाती है, और लेकिन इसका ओरिजिनेट हमारी क्या होती है, आउटर स्पेस में होती है। ऐसे तूफान को हैलोवीन तूफान बोलते हैं। ठीक है, हैलोवीन तूफान को और भी अदर नेम से भी जानते हैं। इसको बोलते हैं हैलोवीन सोलर स्टॉर्म से बोलते हैं, या जियो मैग्नेटिज्म स्टॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सौर तूफान भी बोलते हैं, या भूचुंबकीय तूफान भी बोला जाता है हैलोवीन तूफान को। और हैलोवीन जो तूफान होती है उसका मेन जो सोर्स है वो सन है। ठीक है, सन से ही हमारी हैलोवीन तूफान आती है। और ये हमारी जो हमारी स्पेस की वेदर फिनोमेना है उससे रिलेटेड है। ठीक है, स्पेस में भी वेदर फिनोमेना होती है, जैसे एटमॉस्फेयर में हमारी मौसम की फिनोमेना होती है, वैसे ही स्पेस में भी कभी हमारी शांत होती है, कभी हमारी वहाँ पे तूफान आती है स्पेस में भी। ठीक है, तो हमारी जो हमारी स्पेस यानी अंतरिक्ष की जो वेदर फिनोमेना होती है उससे रिलेट करती है हैलोवीन तूफान। यहाँ पे एक्चुअली इमेज मैंने नहीं रखा है, लेकिन आप इसको विजुलाइज आप आराम से इसको कर सकते हो कि हैलोवीन तूफान कैसी होती होंगी। तो यहाँ पे जो होती है सन स्पॉट एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस द कोरोनल मास इजेक्शन। जो सन होती है, सन में आपने पढ़ा होगा आउटर जो स्पेस होती है, आउटर जो इसकी लेयर होती है, वहाँ पे कभी कभी ज़्यादा यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो मासेस होती है वो इजेक्ट होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन।
और इसी इजेक्शन के चलते यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हो कि तूफान यहाँ पे ओरिजिनेट होता है। और जो कण होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे जो तूफान के कण होते हैं वो पूरे स्पेस में, क्योंकि अर्थ का जो सूरज का इन्फ्लुएंस है पूरे सोलर मंडल में होती है, तो सोलर मंडल में एक तरह से विंड्स जैसा यहाँ पे फ्लो होने लगता है। जैसे तूफान में हवा हमारे यहाँ पे चलती है, वैसे यहाँ पे पूरे सौरमंडल में सन से निकल के यहाँ पे एक तरह से विंड्स यहाँ पे चारों तरफ फैलने लगती है, ठीक है। लेकिन यहाँ जैसे ही अर्थ के पास पहुँचती है, अर्थ के पास ये विंड्स पहुँचती है, जो कोरोनल मास इजेक्शन होती है अर्थ के पास पहुँचती हैं, तो अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जियोमैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। ये हमारी अर्थ के इनर कोर, आउटर कोर से हमारी निकलती है, ठीक है। तो हमारी जो हमारी सूरज से जो निकलती है कोरोनल मास इजेक्शन, ये हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर में आने से रोकती है मैग्नेटिज्म जो हमारी अर्थ की होती है वो, ठीक है। तो डायरेक्टली हमारी अर्थ सरफेस पर नहीं पहुंचती है, लेकिन ये अर्थ के चारों ओर ये हमारी लपेट हो जाती है, ठीक है। ऐसे आप बोल सकते हो कि जियो मैग्नेटिज्म के इफेक्ट से चलते अर्थ के चारों ओर जो होती है वहाँ पे ये घूमने लगती है। और चूँकि हमारी पोल की साइड हमारी आप बोलोगे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होती है, तो कुछ हमारी जो स्टॉर्म्स के जो हमारी कण होते हैं वो हमारी पोलर की ओर यहाँ पे आके बैठने लगते हैं, ठीक है। तो पोलर की साइड जो बैठते हैं तो उसको ध्रुवीय प्रकाश के रूप में हम बोलते हैं, अरोरा भी बोलते हैं, ठीक है। तो अरोरा जो होती है हमारी हैलोवीन स्टॉर्म्स के चलते होती है पोलर की साइड में। और पोलर साइड में क्यों होती हैं? क्योंकि जियोमैग्नेटिज्म काम करता है। और जियोमैग्नेटिज्म क्या होती है कि पोलर साइड यहाँ पे इनका बोल सकते हो इन होता है, आउट होता है। पोलर साइड ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होती है पोलर की साइड, इसीलिए यहाँ पे जो हमारी थी अरोरा ध्रुवीय प्रकाश के रूप में हमारी निकल के आती है। ये हमारी हैलोवीन तूफान से भी रिलेट करती है, ठीक है। इसका लोकेशन, जियोग्राफिक लोकेशन क्या है? पोलर के साइड में आप इसको देख सकते हो हैलोवीन स्टॉर्म्स को। जैसा कि अदर जो हमारी तूफान होते हैं वो हमारी डैमेज करते हैं, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को भी, ह्यूमन की लाइफ को भी डैमेज करते हैं। वैसे ही हैलोवीन स्टॉर्म्स भी हमारे ह्यूमन की लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। कैसे डिस्टर्ब करते हैं? ये हमारी कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट ऊपर हमारी हैं स्पेस में, उसको डिस्टर्ब करती है। इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे जो हमारी चलती हैं, फ्लाइट चलती हैं, उसको भी डिस्टर्ब करती हैं। इसीलिए जब अरोरा आती है, तूफान आती है, तो उसको अवॉइड किया जाता है। हाई एल्टीट्यूड पे जो फ्लाइट होती हैं उसको चलने के लिए वहाँ पे अवॉइड करते हैं। इसके अलावा जो हायर लैटिट्यूड पे, जैसे स्वीडन और नॉर्वे में जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे पावर आउटेज होती है, ठीक है, पावर वहाँ पे कट जाते हैं क्योंकि अरोरा वहाँ पे तूफान आती है। आउटर स्पेस से अरोरा या हैलोवीन तूफान वहाँ पे आती है। तो इस तरह से हमारी हैलोवीन तूफान भी हमारे नुकसान पहुँचाती है, अदर स्टॉर्म की तरह, अदर तूफान की तरह ही। तो ये रहा दोस्तों यहाँ पे हैलोवीन स्टॉर्म्स के बारे में। एक बार यहाँ पे समरी करते हैं। हैलोवीन स्टॉर्म्स का जो मेन सोर्स है वो सन है। सन से जो हमारे आउटर स्पेस में जो कोरोनल जो हमारी इजेक्शन होती है उसके चलते स्टॉर्म्स ओरिजिनेट होती है। और बहुत ही मास लेवल पे ये एनर्जी ट्रांसमिट होती है पूरे सौरमंडल में सूरज से। लेकिन चूंकि अर्थ के पास जब रीच करती है, अर्थ में जियोमैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसके वजह से अर्थ के जो आउटर स्पेस में वो चारों तरफ इसमें मूव करने लगती है, घूमने लगती है। लेकिन जियोमैग्नेटिज्म की जो इन आउटवर्ड है वो पोलर की साइड होती है, ठीक है। ऐसे जियोमैग्नेटिज्म की जो आप बोल सकते हो ओरिजिनेट होती है। और इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होती है पोलर के साइड। इसी वजह से यहाँ पे कुछ जो हैलोवीन स्टॉर्म्स होते हैं वो एंट्री करने में एक तरह से सक्सेस हो जाते हैं पोलर की साइड में, ठीक है। पोलर साइड में इसलिए अरोरा देखने को मिलते हैं। और पोलर साइड में भी ज़्यादा इम्पैक्ट इसको देखने को मिलता है, जैसे नॉर्वे स्वीडन में पावर आउटेज देखने को मिलती है। इसके लिए जो इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है वो हमारी हैं सैटेलाइट, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है स्पेस में वो डिस्टर्ब होते हैं। हायर एल्टीट्यूड पे जो हमारी फ्लाइट चलती हैं वो भी हमारे इम्पैक्ट होते हैं हैलोवीन स्टॉर्म्स के चलते। तो इस तरह से आप यहाँ पे जियोग्राफिकल नोट्स इसको लिख सकते हो। एक अच्छे से इमेज भी आप बना सकते हो। इमेज में जनरली यहाँ पे सन एक तरह से दिखाओगे और यहाँ पे अर्थ दिखाओगे, अर्थ के जियोमैग्नेटिज्म दिखाओगे और ये हमारे इम्पैक्ट होंगे। तो पोलर के साइड में यहाँ पे अरोरा या इस तरह से आप दिखा सकते हो इमेज में, ठीक है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।